नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये अब तक जो भी आरक्षण में नियम कानून थे उन सबको बदल के रख देगा। कैसे जानते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड को। तो क्या बैकग्राउंड है, क्या केस था। एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। किसका रिक्रूटमेंट एग्जाम है? एसएससी का। और ये था कांस्टेबल जीडी के लिए, जो जनरल पोस्ट होती है उसके लिए। एज लिमिट 18 से 23 साल थी इसकी। और रिलैक्सेशन था इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जिनको 3 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी 23 साल अगर किसी की उम्र पूरी हो गई है और वो ओबीसी कैंडिडेट है तो वो अपना फिर भी फॉर्म भर सकता था। यानी उनके लिए ये एज जो है वो 26 साल बन जाती है। अब कुछ जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या किया कि वो 23 साल से ज़्यादा के थे, तो उन्होंने अप्लाई किया अपना रिलैक्सेशन लेते हुए ओबीसी कैटेगरी से। इतनी बात क्लियर है। अब इसी कैटेगरी से उन्होंने एग्जाम लिखा और अपने मार्क्स स्कोर की। तो आप कहोगे कि इसमें क्या है, फिर ये तो सिंपल चीज है। ठीक है, हो गया। इशू क्या था? देखो, इशू क्या है कि ये जो मार्क्स थे ये ज्यादा थे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनसे, पर जो सबसे लोवेस्ट स्कोर था ओबीसी कैंडिडेट्स का उनसे कम थे। यानी इनको ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। पर अगर हम जनरल कैटेगरी में इनको देखें तो सिलेक्शन मिल रहा था। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से, तो हमें सिलेक्ट करना चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। तो यही चीज को ये लेकर के हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे एग्री होते हुए कहा कि हाँ ठीक है, और एसएससी को बोला कि आप इनको एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट करो और इनको अपना सिलेक्शन दो। पर फिर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेके जाती है इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में अब ये जो फैसला आता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही गलत था। क्यों गलत है? क्योंकि हाई कोर्ट रिलाई किया है जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 का जो जजमेंट आया उस पर यहाँ पे जो जितेंद्र कुमार सिंह का केस था, ये यूपी के जो स्टैट्यूटरी रूल्स थे उसमें अलाउ करते थे इस चीज को, माइग्रेशन को जनरल कैटेगरी में वो अलाउ करते थे, यूपी के रूल्स। बट वहीं पे जो प्रेजेंट केस है वो एसएससी से रिलेटेड है, इसलिए एसएससी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो क्लियरली कहता है कि अगर कैंडिडेट्स अवेल करते हैं एज रिलैक्सेशन को या फी कंसेशन को, तो वो एलिजिबल नहीं है माइग्रेशंस के लिए अनरिजर्व सीट्स में। वहीं पे देखो, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि किस केस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा या माइग्रेशन अलाउड रहेगा। तो माइग्रेशन कब अलाउड रहेगा? अगर आप जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं लेते हो, चाहे वो आपका एज का रिलैक्सेशन हो, फीस हो या अटेम्प्ट्स हो, अगर आप ये नहीं लेते हो और आपने स्कोर किया है हायर देन जनरल कैंडिडेट, तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही वहां पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक, एक बात हो गई। पर अगर आपने कोई भी रिलैक्सेशन को यूज किया है तो फिर आपको माइग्रेशन का राइट नहीं मिलेगा, मतलब आप दूसरी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसी में जो पहला जजमेंट था जितेंद्र कुमार सिंह वाला 2010 का, इसमें उन्होंने बताया क्योंकि माइग्रेशन को अलाउ किया गया था और उसका कारण ही यही था कि यूपी के जो रूल्स थे वो इसको परमिट करते थे। बट वहीं पे सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 में क्लियर किया गया कि माइग्रेशन तभी अलाउड है जब कोई रिलैक्सेशन ना लिया गया हो और रूल्स में ऐसा हो। अब अभी वाले केस पे आते, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने रिजर्वेशन यहाँ पे लिया, किसमें लिया? एज रिलैक्सेशन के लिए। और एसएससी के जो रूल्स हैं वो इस चीज को फिर माइग्रेट करने के लिए रोकते हैं, मना करते हैं, तो उनको इस तरीके से जनरल सीट्स पे अपना सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको हटा दिया और अलाउ किया जो अपील की थी यूनियन ऑफ इंडिया ने उसको, और माइग्रेशन को जनरल सीट्स पे उनके खारिज कर दिया रिस्पोंडेंट्स। आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये डिसीजन ठीक है या नहीं है? किस तरीके से होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।